आँख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमात्रे नमः। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को सादर जय सीताराम। हम सभी पुनः आज एक नए एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। हम आज उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ स्थित श्री शंकराचार्य आश्रम में, भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रेमाम्बा भवानी के भगवती के मंदिर में, उनकी सन्निधि में यह चर्चा आरंभ कर रहे हैं। तो पूर्ववत जैसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में बतला रहे हैं, तो उसी प्रकार आज भी युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं और श्री कृष्णचंद्र उनको उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी ऐसी एकादशी है, उसका क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, इसके विषय में मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही पुण्य को देने वाली एकादशी है। इसके करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो सकता है और पुत्र प्राप्ति के लिए तो अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग का आरंभ हो रहा था। उसी समय माहिष्मतीपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ महीजित नाम के एक राजा थे, बड़े ही सज्जन थे, पुत्रवत अपने प्रजा का पालन करते थे, परंतु राज्य करने का आनंद उनको प्राप्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी पुत्र नहीं था। इस कारण मन में कष्ट बना ही रहता था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने एक सभा बुलाई और सभा में अपने बात को उपस्थित किया कि देखिए ब्राह्मणों, मैंने इस जन्म में तो कम से कम कोई पातक कार्य नहीं किया है, कोई पतित कार्य नहीं किया है। मैंने अपने खजाने में कोई अन्याय का धन इकट्ठा नहीं किया है और ब्राह्मणों और देवताओं का जो धन है उसको भी मैंने कभी आज तक अपनी स्मृति में नहीं छीना है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है और जहाँ तक मेरा राज्य है, सारे राज्य को मैंने धर्म से ही अपने अधिकार में लिया है। मेरे जितने भी राज्य हैं उसको मैंने धर्म नीति से, राजनीति से जो है उसे अपने अधिकार में लिया है। तो इस स्थिति में मेरा कोई धन दूषित नहीं है। और यही तक नहीं, मैंने आज तक किसी अच्छे व्यक्ति के सामने, किसी संत महात्माओं के सामने अशिष्ट आचरण नहीं किया, कोई बुरा कार्य, कोई बुरा आचरण उनके सामने नहीं दिखाया, उनका अपमान नहीं किया। सदा ब्राह्मणों की, संतों की सेवा की, उनका सम्मान किया। इस कारण मैं किसी के द्वेष का पात्र नहीं, मेरा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। फिर मेरे जीवन में पुत्र का जो अभाव है वह क्यों है, इस बारे में मुझे बड़ी चिंता हो रही है। और आप सभी ब्राह्मणों की कृपा हो तो मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। आप सभी कोई उपाय बतलाइए। आप लोग विचार करिए कि मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हो। सभी ब्राह्मण राजा की वेदना सुनकर के वनों में, घनघोर वनों में भ्रमण करने लगे। यहाँ उन्होंने देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई धर्म कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई वेदाध्ययन करवा रहे हैं। इस तरह से सारा धर्म का कार्य वनों में दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है। तो सभी ब्राह्मणों ने अन्य अन्य आश्रमों में जाकर के देखा और ढूंढते ढूंढते एक ऐसे ऋषि का दर्शन हुआ जो बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। उनका नाम है श्री लोमश ऋषि।
लोमश ऋषि जो हैं वो बड़े ही तपस्वी हैं और ब्रह्मा के समान तेजस्वी उनको माना जाता है। उनके शरीर में पूरे लोम हैं। लोम अर्थात रोम, रोम का अर्थ होता है रोआं। शरीर में जो बाल होते हैं उनको लोम कहा जाता है। और उनकी आयु बड़ी दीर्घ है, वो दीर्घायु महात्मा है। उनके आयु के बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर के बाल जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उसी दिन उनकी आयु समाप्त होगी। और उनके शरीर का बाल एक कल्प में एक बाल झड़ता है। एक कल्प का अर्थ होता है 1000 चतुर्युगी, माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस तरह 4 युग हुए और 4 युग का एक चतुर्युगी बना। इसी तरह जब 1000 चतुर्युगी समाप्त होता है तब एक कल्प होता है। और इस एक कल्प के होने पर लोमश ऋषि का शरीर का एक बाल नीचे गिरता है। तो आप समझिए कि वो कितने दीर्घजीवी महात्मा होंगे जिन्होंने कई चतुर्युगी, कई ब्रह्मा को बदलते देखा। ऐसे महात्मा का दर्शन करके सभी अभिभूत हुए और उनके तेज को देख करके सभी का मन प्रसन्न हो गया। सभी ने सोचा यही एक महात्मा है जो हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी ब्राह्मणों ने महात्मा लोमश से प्रार्थना की कि प्रभु, हम माहिष्मती नगर राज्य से आए हुए हैं। हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, उनका नाम है महीजित और उनका राज्य तो सकुशल चल रहा है, परंतु उनको जीवन में एक ही कष्ट है, वह है पुत्र का कष्ट। उनके जीवन में सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है और पुत्र के लिए वे बड़े व्यथित रहते हैं। तो हम सभी इस खोज में हैं, कोई उपाय पता चल जाए जिससे उन हमारे धर्मात्मा राजा का कोई पुत्र हो जाए। महात्मा लोमश ने 2 क्षण ध्यान किया और ध्यान में देखा कि ये जो महीजित नाम के राजा हैं वो पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, एक वैश्य थे और बड़े ही कंजूस थे, कृपण थे और दुष्ट प्रवृत्ति के थे। सभी को लूटना इनका पेशा था। अपने जीवन में सभी को लूट करके इनको धन कमाना अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, इस व्यापारी को कहीं मार्ग में बहुत जोर की प्यास लगी और प्यास लगने पर इसने एक बावड़ी देखा। बावड़ी में जाकर के जल पीने को जैसे ही चुल्लू भर पानी उठाया तो उधर से बछड़े के साथ एक गौ माता वहाँ पर जल पीने के लिए आई। तो इस व्यापारी ने देखा कि मेरे साथ यह जो गाय है वह भी इस पानी को गंदा कर देगी, तो उसने गाय को डंडे मार करके भगा दिया और इसी का पाप इस जन्म में वह भोग रहा है। सभी ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत लोमश ऋषि ने बताया कि देखो, तुम्हारे राजा जो हैं वह किसी अनेक जन्मों के पुण्यों से तो निष्कंटक राज्य की प्राप्ति उनको हो गई है, परंतु यह जो पाप उन्होंने किया है इस कारण उनको पुत्र नहीं हो रहा है। तो सभी ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, पुराणों में हमने सुना है कि अगर कोई जीवन में पाप हो जाए तो कोई अच्छा उपाय, अच्छे कार्य करके उसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए और उस प्रायश्चित्त से वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप कोई पुण्य बढ़ाने वाला, पुण्य वर्धन करने वाला कोई उत्तम उपाय बतलाइए। तो लोमश ऋषि ने कहा, देखिए, इस समय तो मेरी बुद्धि में एक ही व्रत दिखाई पड़ता है, वह है पापनाशिनी श्री एकादशी का व्रत। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आने वाली है उस एकादशी का नाम है पुत्रता एकादशी। इस व्रत को यदि राजा अथवा उनके निमित्त कोई करे और सारा पुण्य उनको दे दे तो उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वर दे करके मुनि अपने तपस्या में पुनः लीन हो गए। इधर निश्चित तिथि आने पर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का स्मरण करते हुए एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण भी किया और इन सारा सभी ब्राह्मणों का जो पुण्य है उन सभी पुण्यों को राजा को समर्पित कर दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से ही कुछ ही समय के पश्चात जो महारानी थी वह गर्भिणी हुई और प्रसव का समय आने पर उन्हें एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ और वह बड़ा होकर के बड़ा ही धर्मात्मा हुआ। इस तरह से पुत्रदा एकादशी को करके जो राजा महीजित था वह प्रसन्न हुआ और उसे पुत्र प्राप्त हुआ।
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को कहते हैं कि जिन्हें पुत्र का कष्ट हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे संतान नहीं हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति को तो अवश्य ही पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशियां अपने अपने तिथि के आने पर सभी पापों को नष्ट करती है, परंतु विशेष रूप से पुत्र की कामना से जो पीड़ित हैं ऐसे लोग पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत अवश्य करें और भगवान नारायण का स्मरण करते रहें और एकादशी का व्रत अवश्य करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो।